जय सिया राम मित्रों। 17 नवंबर 2025 की शाम 6:54 पर लगभग 18 वर्षों के बाद राहु अपनी ही शक्ति भूमि अर्थात शतभिषा नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश करेगा। यह केवल एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि ये ऊर्जा का तूफान आने का संकेत है। क्योंकि शतभिषा रहस्य, चिकित्सा, तूफान, टूटन और पुनर्निर्माण का संकेत देता है, जबकि राहु भ्रम, क्रांति, अचानक परिवर्तन और वैश्विक हलचल का संकेत करता है। और जब राहु अपने ही नक्षत्र में यानी शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करता है, तो राहु की ऊर्जा 10 गुना अधिक तीक्ष्ण, तेज, गहरी और अनियंत्रित हो जाती है। इस समय मंगल भी कंबस्ट यानी अस्त रहेगा, जिससे दुनिया और राष्ट्र स्तर पर उथल पुथल के संकेत बनते दिख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह गोचर भारत की जन्म कुंडली अर्थात 15 अगस्त 1947 रात्रि 12 बजे के आधार पर सीधा प्रहार करता है। आज के इस दिव्य वैज्ञानिक वीडियो में हम जानेंगे कि शतभिषा नक्षत्र का वास्तविक रहस्य क्या है, राहु की प्रकृति क्या है, जब राहु शतभिषा नक्षत्र में गोचर करता है तो ब्रह्मांड क्या संकेत देता है। 4 जून 2026 तक इस गोचर का भारत की कुंडली पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नंबर 5, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय तथा प्राकृतिक घटनाओं के क्या संकेत हैं। नंबर 6, आध्यात्मिक दृष्टि से इस समय का क्या अर्थ निकलता है। यह समय सामान्य नहीं है, यह परिवर्तन का समय है, चेतावनी का समय है, सत्य के उद्घाटन होने का समय है। शतभिषा नक्षत्र यानी भिषज शक्ति अर्थात हीलिंग और सीक्रेट भाव का नक्षत्र, जिसके देवता वरुण हैं, ग्रह अधिपति राहु हैं, शक्ति चिकित्सा है, गोपनीयता है और रहस्य को उजागर करने की शक्ति है। शतभिषा नक्षत्र का तत्व वायु है, प्रकृति फिक्स्ड है, स्थिर है, लेकिन भीतर से तूफान मचा हुआ है। शतभिषा नक्षत्र को 3 मुख्य शब्दों में समझा जा सकता है। नंबर 1, हीलिंग यानी चिकित्सा, ब्रेकिंग यानी टूटन, रिविलेशन यानी सत्य का उद्घाटन। यह नक्षत्र दुनिया में महामारी, दवाओं के नए अनुसंधान, सरकारों के गुप्त कार्य, साइबर सुरक्षा, पानी, समुद्र और जल कानून, गहरे रहस्य, बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार का खुलासा होना, इन सभी का प्रतिनिधित्व करता है। शतभिषा नक्षत्र वैसे तो शांत दिखाई देता है, लेकिन इसके भीतर ही भीतर तूफान मचा रहता है जब राहु इसमें गोचर करता है। यह नक्षत्र माया को तोड़ता है। जहां भी झूठ, पर्दा या भ्रष्टाचार छिपा है, शतभिषा नक्षत्र उसका नकाब नोच लेता है। राहु की असली प्रकृति भ्रम नहीं, ब्रह्म का रक्षक है। राहु को अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं, जबकि वास्तव में राहु स्मोक यानी धुआं है। राहु इल्यूजन है यानी माया है, अचानक बदलाव है। राहु वैश्विक घटनाओं का प्रेरक है। राहु टेक्नोलॉजी और एआई और साइबर क्राइम का उद्घोषक है। राहु देश द्रोह, विरोध, क्रांति का प्रतीक है। राहु झूठ को उजागर कर देता है, राहु असत्य पर प्रहार करता है। और जब राहु अपने ही नक्षत्र शतभिषा में प्रवेश करता है तो उसकी शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। यह अवधि दुनिया में ऊर्जा का संतुलन, राजनीतिक ध्रुवीकरण, सत्य बनाम झूठ की लड़ाई, स्वास्थ्य संकट, साइबर अपराध, विदेशी संबंधों में तनाव, ग्रहण जैसी स्थिति निर्माण करता है। राहु प्लस शतभिषा, सत्य और तूफान का प्रारंभ। जब राहु शतभिषा में आता है तो 3 चीजें घटित होती हैं। नंबर 1, छिपा हुआ सत्य सामने आने लगता है।
सरकारी स्तर पर, राजनैतिक स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े रहस्योद्घाटन होते हैं, बड़े बड़े रहस्य उजागर होते हैं। नंबर दो, चिकित्सा और रोग दोनों ही बढ़ते हैं। महामारी फैलने की आशंका रहती है, वायरल संक्रमण बढ़ता है, दवाइयों में सुधार होता है और हेल्थ सेक्टर में बड़े बड़े बदलाव होते हैं। नंबर तीन, टेक्नोलॉजी और साइबर हमले बढ़ते हैं इसमें, क्योंकि राहु डिजिटल शैडो का काम करता है। यह गोचर सिस्टम को झकझोर देता है ताकि उसे सुधार सके पूरी तरह से। 17 नवंबर 2025 का यह योग विशिष्ट क्यों है? क्योंकि राहु अपने ही नक्षत्र में आ रहा है। मंगल अस्त है यानी कंबस्ट है। सूर्य राहु की अदृश्य दृष्टि है। शनि कुंभ से पृथक है। भारत की कुंडली की महादशा अंतर्दशा का प्रभाव है, क्योंकि मंगल की महादशा चल रही है भारत की। यह सब मिलकर भारत में बड़े परिवर्तन के संकेत दे रहे हैं। भारत की कुंडली पर इस ग्रह संयोग का क्या प्रभाव होगा? भारत की कुंडली वृषभ लग्न की है और चंद्र कर्क राशि की मानी जाती है। शतभिषा नक्षत्र कुंभ राशि में आता है, जो भारत की कुंडली में 10वां भाव राजसत्ता, सरकार, प्रतिष्ठा और राहु राष्ट्र की दिशा को बताता है। इसका अर्थ है राहु शतभिषा नक्षत्र में जब आएगा तो भारत की सरकार, प्रतिष्ठा और सत्ता के घर में प्रवेश करेगा, और यह अवधि 17 नवंबर 2025 से जून 2026 लगभग 8 महीने तक रहने वाली है। इसका प्रभाव क्या होगा? राजनीतिक उथल पुथल होगी, नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, मीडिया में बड़े खुलासे होंगे, भ्रष्टाचार उजागर होंगे, केंद्रीय सत्ता पर अचानक से कोई ना कोई दबाव आएगा, जनमत में तीव्र बदलाव होगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव हो सकता है, चीन पाक अमेरिकी मुद्दे उभरने की पूरे योग हैं, बड़े पैमाने पर जनता का अविश्वास पनप सकता है। राहु जब 10वें भाव में सक्रिय होता है तो सत्ता केंद्र कभी स्थिर नहीं रहते हैं। मंगल कंबस्ट होना, राहु शतभिषा नक्षत्र में होना राष्ट्रीय तनाव का जनक माना जाता है। मंगल सेना का प्रतीक है, सीमा का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है, हिंसा का प्रतीक है, निर्णय शक्ति का प्रतीक मंगल को माना जाता है। जब मंगल कंबस्ट होता है तो शक्ति दबी रहती है, और राहु इस मंगल की शक्ति को विस्फोट करके बाहर निकालता है, जिसका असर यह होता है कि बॉर्डर पर सीमाओं पर टेंशन उत्पन्न होता है, सेना की गतिविधियां बॉर्डर पर बढ़ने लगती हैं, आकस्मिक दुर्घटनाएं हो सकती हैं, आग, विस्फोट और तकनीकी दुर्घटनाओं के योग बन सकते हैं, राजनीतिक आक्रामकता बढ़ सकती है। राहु शतभिषा नक्षत्र गोचर का गहरा रहस्य और भारत के 10वें भाव पर ग्रहों की प्रहार किस रूप में ऊर्जा देने वाला है। शतभिषा नक्षत्र का वास्तविक गूढ़ और अदृश्य चरित्र होता है। बहुत लोग शतभिषा को साधारण राहु का नक्षत्र समझते हैं, परंतु इसका चरित्र अत्यंत जटिल और गहरा होता है। शतभिषा नक्षत्र का अर्थ है हीलिंग, ब्रेकिंग और रिविलेशन। यह नक्षत्र 3 स्तरों पर काम करता है। शतभिषा जो होता है, नंबर 1 हीलिंग करता है। यह रोग भी उत्पन्न करता है और उन रोगों का समाधान या शमन भी करता है, यानी औषधियों का अनुसंधान भी कराता है। जैसे नई दवाइयों का आविष्कार होता है, आयुर्वेद चिकित्सा का पुनरुत्थान होता है, मेडिकल सेक्टर में क्रांति होती है। नंबर दूसरा करेक्टर जो है इसका ब्रेकिंग यानी टूटन है। यह नक्षत्र पुराने सिस्टम को पूरी तरह से तोड़ करके आमूल चूल परिवर्तन करके ऐसे हालात पैदा करता है कि ताकि नया सिस्टम डेवलप हो सके। नंबर 3 क्या काम करता है? रिविलेशन यानी कि सत्य का प्रकाश करता है, सत्य को उजागर करता है, झूठ के पर्दे को नोच डालता है। शतभिषा नक्षत्र की प्रकृति है कि जो भी छिपा है उसको सामने ले आता है। पुरानी फाइलें खुलेंगी, रहस्य उजागर होंगे, गुप्त समझौते सामने आएंगे, मीडिया में बड़े एक्सपोजर होने की पूरी पूरी संभावना है। शतभिषा बराबर पानी प्लस समुद्र प्लस कानून प्लस विज्ञान,
क्योंकि इसके देवता वरुण हैं। इसका अर्थ है जल से जुड़े विवाद, समुद्री सीमाएं, जल प्रदूषण, जल का संकट, प्राकृतिक आपदाएं, साइबर सुरक्षा, क्योंकि जल डेटा का प्रतीक भी माना जाता है। वैज्ञानिक अनुसंधान। शतभिषा की वायु ऊर्जा मानसिक अस्थिरता, क्रांति और तीव्रता लाती है। क्योंकि यह वायु तत्व से संचालित है, इसीलिए भीड़ अचानक उत्तेजित हो सकती है, आंदोलन तीव्र होंगे, जनता का मानसिक संतुलन डगमगा सकता है, मीडिया में अराजकता आएगी, अफवाहें, गलत सूचना, भ्रमात्मक सूचनाएं आएंगी। यह सब राहु शतभिषा के दौरान सामान्य चीजें कहलाती हैं। राहु जब अपने ही नक्षत्र शतभिषा में आता है तो क्या क्या होता है। राहु को हमेशा भ्रम और गलतफहमी का कारण माना गया है, लेकिन वैदिक विद्वान कहते हैं कि जहां राहु जाता है वहां ऊर्जा 10 गुना तेज हो जाती है। अब क्योंकि शतभिषा नक्षत्र में राहु आ रहा है और राहु का वह शतभिषा नक्षत्र अपना घर है, तो यहाँ राहु दिल खोल कर काम करने वाला है। इस दौरान सत्य उजागर होंगे, बड़े बड़े एक्सपोजर होंगे, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति होगी, महामारी का खतरा है, जनता और सरकार का टकराव भी हो सकता है, कानून व्यवस्था में बदलाव होगा, अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन टूट सकते हैं कुछ, वैज्ञानिक खोजें तेज होंगी, एआई, साइबर और इंटरनेट के खतरे बढ़ने वाले हैं, तकनीकी दुर्घटनाएं होंगी, किसी बड़ी विमान दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता, सामाजिक मतभेद बढ़ेंगे। ये सब राहु शतभिषा काल के संकेत हैं। राहु का शतभिषा प्लस मंगल कंबस्ट यानी कि राष्ट्र ऊर्जा का तीव्र असंतुलन संकेत करता है। अब एक दूसरी महत्वपूर्ण घटना मंगल का कंबस्ट होना है या अस्त होना है। जब मंगल अस्त रहता है तो सेना की शक्ति मंद हो जाती है, प्रशासन का निर्णय बल कम हो जाता है, दुर्घटनाओं की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं, आक्रामकता बढ़ती है, गलत निर्णय होने की संभावना प्रबल रहती है, गुस्सा अनियंत्रित होता चला जाता है। और जब कंबस्ट मंगल को शतभिषा राहु की ऊर्जा ट्रिगर करती है तो यह राष्ट्रीय स्तर पर आगजनी, हिंसा, दुर्घटनाएं, सीमा तनाव, राजनीतिक हमले, उग्र आंदोलन का संकेत देता है। भारत की कुंडली 15 अगस्त 1947 के अनुसार ये क्या रहस्य बतलाता है। भारत की जन्म कुंडली वृषभ लग्न की है, कर्क राशि है, नवमांश सिंह है, 10वां भाव कुंभ राशि है और यही वह जगह है जहां राहु शतभिषा नक्षत्र पर गोचर करने वाला है। भारत का 10वां भाव सबसे शक्तिशाली यानी राज सत्ता का भाव कहलाता है। 10वें भाव से सत्ता, सरकार, प्रधानमंत्री, देश की प्रतिष्ठा, प्रशासन, विधि व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय पहचान और वैश्विक स्थिति के विषय में विचार किया जाता है। अब जब यहाँ राहु एंटर कर चुका है बल्कि 17 तारीख की शाम को, तो यह सीधे सीधे संकेत देता है। नंबर 1, सरकार पर दबाव आएगा, सत्ता परिवर्तन का संकेत है, मंत्रियों पर अनर्गल आरोप लगेंगे, केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल उत्पन्न होंगे, जनता में अविश्वास भी बढ़ेगा। नंबर 2, राजनीतिक खुलासों की संख्या बढ़ जाएगी। भ्रष्टाचार, चुनावी घोटाले, गोपनीय दस्तावेज लीक होंगे, बड़े बड़े नेताओं के छिपे मामले फिर से उजागर होने शुरू हो जाएंगे। नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय दबाव, अमेरिका, चीन, रूस के साथ टकराव संभव है, यूनाइटेड नेशन या G20 में विवाद संभव है, आर्थिक प्रतिबंधों की चर्चा होगी, मीडिया में तूफान आने की प्रबलतम योग बन रहे हैं, लाइव कन्फ्रंटेशन बढ़ेगा मीडिया में, पत्रकार राजनीतिज्ञ संघर्ष बढ़ेगा, विवादित बयान मीडिया में आएंगे, मीडिया ट्रायल चलेंगे। नंबर 5, जनता में असंतोष होगा जिसके कारण आंदोलन की संभावना है, धरना प्रदर्शन हो सकता है, भीड़ का व्यवहार हिंसक हो सकता है, सोशल मीडिया पर उग्रता छा सकती है। 6, कानून और न्यायपालिका सक्रिय होने वाली है इस राहु के शतभिषा काल में। सुप्रीम कोर्ट के कई ऐतिहासिक फैसले इस दरमियान आने वाले हैं, जांच एजेंसियां सक्रिय होंगी, बड़े मामलों में तेजी आएगी,
राहु शतभिषा से भारत के लिए विशेष खगोलीय संकेत क्या मिलते हैं? नंबर एक, आर्थिक मोर्चे पर अनिश्चितता। शेयर बाजार में तेज उतार चढ़ाव होंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। विदेशी निवेश पर दबाव बढ़ेगा, रुपया कमजोर होगा, तेल और गैस के दाम बढ़ेंगे। नंबर दो, महामारी दवाइयों की खबरों के विषय में, क्योंकि यह नक्षत्र हीलिंग का स्वामी है, इसलिए कोई महामारी आ सकती है, लेकिन औषधि भी उसकी मिलेगी। नंबर तीन, साइबर सुरक्षा का खतरा। बैंक, सरकारी पोर्टल और नागरिक डेटा सब वल्नरेबल होंगे, साइबर क्राइम बढ़ेंगे। नंबर चार, सीमाओं पर तनाव, विशेष करके एलएसी यानी चीन के साथ और एलओसी यानी पाकिस्तान के साथ। नंबर पाँच, देशव्यापी बड़े खुलासे होंगे जो राजनीति को हिला सकते हैं। नंबर छः, सत्ता संतुलन बदलना होगा या लोकसभा राजनीतिक गठजोड़ में भारी फेरबदल हो सकता है। भारत की कुंडली में राहु का 10वें भाव में प्रवेश यानी सत्ता में तूफान मचने वाला है। भारत की कुंडली वृषभ लग्न की है, 10वां भाव कुंभ राशि है, शासक ग्रह शनि है, जिसका नक्षत्र शतभिषा है यानी राहु उसमें प्रवेश कर चुका है। जब राहु 10वें भाव में सक्रिय होता है तो दो चीजें निश्चित ही घटित होती हैं। नंबर एक, राजनैतिक अस्थिरता आती है, सत्ता केंद्र में परिवर्तन या भारी दबाव होगा। 10वां भाव देश की सरकार, प्रधानमंत्री, सत्ता की दिशा, प्रशासन, संवैधानिक संस्थाएं, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव में राहु सत्ता की जड़ें हिला देगा, सत्ता संरचना में भारी बदलाव होगा। राहु जहां जाता है वहां भ्रम, झूठ, षड्यंत्र, पर्दा, झटके आना सामान्य घटनाएं हैं। लेकिन जब राहु अपने ही नक्षत्र में होता है तो वह छुपाए गए पर्दों के पीछे जो असलियत छुपी रहती है, उन पर्दों को नोच करके असली चेहरा समाज के सामने प्रकट कर देता है, जिसका अर्थ है नंबर एक, राजनीतिक गठबंधन टूट सकते हैं। जो साथ हैं वे अलग हो सकते हैं, जो दुश्मन हैं वो मित्र बन सकते हैं। राहु हमेशा से विरोधाभासी परिणाम देता है। नंबर दो, अचानक नेतृत्व परिवर्तन का योग बन सकता है। 10वें भाव में राहु शतभिषा नक्षत्र का ऊपर बैठे व्यक्तियों के लिए कठिन समय निश्चित ही उत्पन्न करता है। भारत में यह समय नेतृत्व की आलोचना, जनमत में भारी असंतोष, विदेशी दबाव, नीतियों पर असफलता पर गुस्सा आएगा का संकेत स्पष्ट दे रहा है। संकेत यह भी है कि प्रधानमंत्री, केंद्रीय नेतृत्व पर निर्णायक दबाव बढ़ सकता है। बड़े नेताओं से जुड़े विवाद या खुलासे हो सकते हैं। शतभिषा यानी रिविलेशन और राहु यानी मास एक्सपोजर, जिसका सीधा सा अर्थ है बड़े नेताओं की छिपी फाइलें सामने आ सकती हैं। भ्रष्टाचार के मामलों में नया मोड़ आ सकता है। चुनाव, ईवीएम डाटा या फंडिंग को लेकर बड़े खुलासे हो सकते हैं। यह समय तूफानी मीडिया युद्ध का है। न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट की भूमिका बेहद शक्तिशाली साबित होने वाली है इस दरमियान। भारत की कुंडली में राहु 10वें भाव में, शनि 11वें भाव में। धर्म न्याय की दृष्टि से जब राहु सक्रिय होता है तो न्यायपालिका अचानक से बहुत ज्यादा ताकतवर होकर के उभरती है, जिसका संकेत ये होता है कि कई ऐतिहासिक फैसले होने की उम्मीद है। सरकार बनाम न्यायपालिका का टकराव हो सकता है। संविधान व्याख्या में बड़े बदलाव हो सकते हैं। चुनावी सुधारों पर सुनवाई हो सकती है। बड़े उद्योगपतियों और कारपोरेट पर निश्चित ही कार्रवाई के संकेत दिखाई दे रहे हैं। जनता से जुड़े मामलों में कोर्ट का रुख सख्त रहने वाला है, यानी सुप्रीम कोर्ट इस समय भारत की दिशा निर्धारित करने वाला है। जनता का मूड उग्र, बेचैन, क्रांतिकारी बदलाव। राहु प्लस वायु तत्व प्लस शतभिषा नक्षत्र यानी कि भीड़ मानसिकता, मास साइकोलॉजी, सोशल मीडिया आंदोलन, युवाओं में आक्रोश, गलत सूचना, अफवाहों का तेज प्रसार, भीड़ आधारित निर्णय, धरना प्रदर्शन भी हो सकते हैं जिनमें उग्रता आ सकती है।
यह समय जनता के लिए ऊर्जा का असंतुलन वाला समय साबित हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को तनाव देखना पड़ सकता है, क्योंकि राहु विदेश, कूटनीति, जासूसी, ग्लोबल साइबर शैडो षड्यंत्र का संकेत देता है। संकेत ये मिल रहे हैं कि चीन के साथ भारत का गंभीर तनाव हो सकता है, पाकिस्तान का अप्रत्याशित व्यवहार हो सकता है, अमेरिका के साथ भी कुछ वैचारिक मतभेद कूटनीतिक हो सकते हैं, रूस पर नीति दबाव होगा, भारत या यूनाइटेड नेशन या G20 में कठिन स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। राहु का यह गोचर भारत की विदेश नीति में संकटासन्न स्थिति यानी क्राइसिस मोड पैदा कर सकता है। साइबर अटैक प्लस डिजिटल सुरक्षा सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि शतभिषा यानी कि डेटा, राहु यानी साइबर, मंगल यानी कंबस्ट सुरक्षा का कमजोर होना। सुरक्षा कमजोर होगी, राहु सक्रिय होगा, डेटा चोरी हो सकता है। यह संकेत। तो इससे क्या संकेत निकलता है? बैंकिंग सिस्टम पर बड़ा साइबर खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। सरकारी डेटा लीक हो सकता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैकिंग हो सकती है, इंटरनेट ब्लैकआउट जैसी घटनाएं भी हो सकती हैं। एआई के दुरुपयोग से डिजिटल युद्ध भी संभावित है। यह समय डिजिटल स्तर पर भारत के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। अर्थव्यवस्था पर शतभिषा के राहु का वह बहुत ही भारी प्रभाव होने वाला है। राहु 10वें भाव में है, जो अस्थिर अर्थव्यवस्था का बताता है। सेंसेक्स में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, रुपया कमजोर होगा, विदेशी निवेश में गिरावट होगी, तेल गैस के दाम बढ़ेंगे, बेरोजगारी चर्चा के मुख्य केंद्र में आने वाली है, नए टैक्स प्रस्ताव या सुधार हो सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में कोई बहुत बड़ा विवाद हो सकता है। राहु हमेशा अनिश्चितता का वातावरण लाता है। प्राकृतिक आपदाओं का भी संकेत है, क्योंकि वरुण प्लस राहु, शतभिषा यानी कि समुद्र, वरुण यानी जल और राहु मतलब असंतुलन। यानी संकेत ये मिलते हैं कि जल प्रलय संभावित है, तटीय इलाकों में तूफान आ सकते हैं, चक्रवात आ सकते हैं, सुनामी जैसी स्थिति बन सकती है, नदियों में प्रदूषण बढ़ेगा, बड़े पैमाने पर जल प्रदूषण बढ़ सकता है। साथ ही साथ वायु प्रदूषण, अचानक तापमान में भयंकर बदलाव होगा, आसमान में रहस्यमयी घटनाएं होंगी। यह सब संभव है। मंगल कंबस्ट यानी हिंसा प्लस दुर्घटनाएं प्लस आग से। यह संयोजन है आग, दंगे, बम विस्फोट, दहशतगर्द की गतिविधि, ट्रेन हाईवे दुर्घटनाएं, विमान ड्रोन घटनाएं, फैक्ट्री ब्लास्ट का यह संकेत है। राहु शतभिषा का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? वरुण देव का संदेश क्या है? शतभिषा नक्षत्र का देवता वरुण है, जो जल, सत्य, न्याय, नियम और कर्म विधि के देवता माने जाते हैं। जब राहु यहाँ प्रवेश करता है तो ब्रह्मांड एक ही संदेश पूरे विश्व को देता है कि जिसे तुमने छुपाया है वह सामने आएगा, जिसे तुमने टाला है उससे सामना होना ही होना है, जिसे तुमने अनदेखा किया है वही तुम्हें बदल देगा। इस अवधि का आध्यात्मिक उद्देश्य है सत्य का उद्घाटन, चित्त की सफाई, राष्ट्र कर्म का विमोचन, भ्रष्टाचार का शोधन, न्याय की पुनर्स्थापना, अराजकता के बाद फिर से पुनः संतुलन। राहु दिखने में विनाश करता है, लेकिन उसका उद्देश्य परिष्कार यानी प्यूरिफिकेशन करना होता है। कौन से 4 महीने सबसे अधिक निर्णायक और भीषण रहने वाले हैं? राहु शतभिषा नक्षत्र में लगभग 8 महीने रहेगा, लेकिन इनमें से 4 महीने सबसे खतरनाक साबित होने वाले हैं। नंबर 1 दिसंबर 2025, पहला और विस्फोटक महीना। कारण राहु पूरी तरह शतभिषा की ऊर्जा को एक्टिवेट कर देगा। मंगल अभी भी कंबस्ट रहेगा, सूर्य राहु की छुपी दृष्टि बनेगी, जिसके कारण बड़े राजनीतिक खुलासे दिसंबर में होंगे। मीडिया में आग की तरह विवाद होंगे, जनता में असंतोष पनपेगा, साइबर खतरे बढ़ेंगे, सीमाओं पर तनाव होगा। दूसरा महीना है फरवरी का, फरवरी 2026, जब जनता बनाम सत्ता होने वाला है। यह समय भारत की कुंडली के चंद्रमा राहु शनि पर सीधा प्रभाव डालने वाला है।
संकेत जिसके ये मिल रहे हैं कि बड़े आंदोलन होंगे, सरकार पर दबाव बढ़ेगा, अदालत में बड़े मामले जाएंगे, विद्रोही घटनाएं होंगी, विपक्ष बहुत ज्यादा मजबूत होने लग जाएगा। तीसरा महीना अप्रैल 2026 वैश्विक चुनौती का महीना। क्यों? क्योंकि इस समय सूर्य, राहु, वरुण तत्व, शनि की छाया एक साथ सक्रिय होते हैं। संकेत जिससे मिलता है कि अंतरराष्ट्रीय विवाद हो सकते हैं, कूटनीतिक तनाव हो सकते हैं, यूनाइटेड नेशन या G20 स्तर पर भारत दबाव में आ सकता है। अफवाहें हो सकती हैं, गलत सूचनाएं मिल सकती हैं। उत्तर भारत में प्राकृतिक घटनाएं बढ़ने के प्रबल योग बन रहे हैं अप्रैल के महीने में। जून के महीने में परिणामों का महीना रहने वाला है, क्योंकि इस समय शतभिषा नक्षत्र को राहु छोड़ने की तैयारी कर रहा होगा, जिसका परिणाम ये निकलता है कि अब परिणामों का समय आ चुका है। संकेत ये होगा सत्ता परिवर्तन, बड़े फेरबदल होंगे, सेना की तैनाती होगी, कुछ बड़े राज्यों में राजनीतिक उथल पुथल होने की योग है। अर्थव्यवस्था में सुधार या गिरावट, न्यायिक बड़े फैसले, आध्यात्मिक जागरण होगा। यह महीना पूरे चक्र का परिणाम लेकर के आ रहा है। भारत के लिए अंतिम ज्योतिषीय भविष्यवाणी नवंबर 25 से जून 2026 तक। इन 8 महीनों में भारत में कुछ मुख्य घटनाएं लगभग निश्चित हैं। नंबर 1, सत्ता का केंद्र हिलेगा, सरकार पर असाधारण दबाव आने वाला है। राहु प्लस शतभिषा प्लस 10वां भाव, केंद्र में तीव्र अस्थिरता, सीधे सीधे नेतृत्व परिवर्तन होगा, बड़े मंत्रियों पर घोटालों के आरोप लगेंगे, प्रशासनिक संकट होगा, गठबंधन की राजनीति बदलेगी। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक हस्तक्षेप बढ़ने वाला है। न्यायपालिका इन 8 महीनों में सरकारी फैसलों की समीक्षा करेगी, चुनाव सुधार होंगे, नागरिक अधिकार की बात होगी, डिजिटल गोपनीयता की बात होगी, भ्रष्टाचार पर एक्शन होगा सुप्रीम कोर्ट का। सबके केंद्र में सत्ता से भी अधिक प्रभावशाली सुप्रीम कोर्ट रहने वाला है। नंबर 3, जनता की आवाज सबसे निर्णायक रहने वाली है। सोशल मीडिया आंदोलन, भीड़ का उग्र व्यवहार, वायरल क्रांति और युवाओं का नेतृत्व, यह जनता आधारित बदलाव का समय रहने वाला है। नंबर 4, भारत चीन संबंध अस्थिर होंगे। राहु प्लस पूर्व दिशा, चीन का प्रतिनिधित्व। संकेत क्या मिलता है? LAC में सैनिक तैनाती हो सकती है, हवाई ड्रोन दुर्घटनाएं हो सकती हैं, पानी सीमा पर विवाद हो सकता है, कूटनीति में कठोरता आएगी। नंबर 5, भारत की अर्थव्यवस्था में तीव्र उतार चढ़ाव होंगे। दिसंबर से फरवरी तक शतभिषा सेंसेक्स, कमोडिटीज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और करेंसी सबको रोलर कोस्टर पर डाल देगा। नंबर 6, महामारी, वायरल दवाइयों की खबरें। क्यों? क्योंकि शतभिषा नक्षत्र स्वास्थ्य, राहु वायु विष संक्रमित चीजें, यानी कि कोई वायरस फैल सकता है। प्राकृतिक आपदाएं, जल प्लस वायु, समुद्र, नदियों, चक्रवात, तूफान, प्रदूषण बढ़ सकता है। इन क्षेत्रों में खतरा अधिक रहने वाला है। रेमेडीज क्या है, भारतीयों को क्या करना चाहिए? यह केवल भविष्यवाणी नहीं, यह चेतावनी है कि हम कैसे सुरक्षित रहें। वरुण देव को नमस्कार है। शाम के समय पानी से भरा पात्र अपने सामने रख करके वरुण देव का मंत्र जपें। ओम वरुणाय नमः कम से कम 11 बार जपें। यह मानसिक स्थिरता और निर्णय शक्ति को देता है। नंबर 2, राहु की शांति के लिए काले तिल प्लस नारियल बहते हुए नदी में प्रवाहित करें प्रत्येक शनिवार को। नंबर 3, मंगल की शांति के लिए, क्योंकि मंगल कंबस्ट है, अस्त है, इसलिए गुड़ का दान करें, मसूर की लाल दाल का दान करें, लाल वस्त्र का दान करें, ताकि चोट और दुर्घटना से सावधानी बरती जा सके। नंबर 4, ध्यान यानी मेडिटेशन करें, क्योंकि शतभिषा मानसिक अस्थिरता देता है, इसीलिए ध्यान से ही आप इससे सुरक्षित रह सकते हैं। सोशल मीडिया से भी आप लोग सावधान रहें। राहु क्योंकि डिजिटल भ्रम पैदा करता है, इसलिए झूठी खबरें, अफवाहें ज्यादा फैलेंगी, इसलिए उनसे बचकर रखे रहें। तो मित्रों, राहु का शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कोई साधारण घटना नहीं है।
यह ब्रह्मांड की चेतावनी है कि सत्य की राह टेढ़ी है, लेकिन उससे बचा नहीं जा सकता। राहु अराजकता लाता है, लेकिन उस अराजकता में छिपा होता है कर्म का परिशोधन। यह समय कठिन है, लेकिन परिवर्तनकारी है। जो सावधान है वह सुरक्षित रहेगा, जो सतर्क है वह आगे बढ़ेगा, और जो सत्य के पक्ष में है उसे वरुण देव का आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होगा। हम अगली दिव्य यात्रा में पुनः मिलेंगे। प्रकाश में रहें, शांति में रहें, सत्य में रहें। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय सिया राम।